Hello students, welcome to Aarti Montessori Academy. Today we are going to continue exercise 2 of class 4th part of the Roman numerals. Okay students, previous वीडियो में हमने रोमन न्यूमरल्स के कंसेप्ट और राइटिंग ऑफ द रोमन न्यूमरल्स के 2 रूल्स जो हैं वो कर लिए थे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप उन रूल्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं अपनी तरफ से ट्राई किया होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास में जो इस वीडियो में जो रिमेनिंग रूल्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में रूल नंबर 3 क्या है? ए स्मॉलर सिंबल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर सिंबल. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये इनके पास में ये जो 1 और ये हमारे पास 5 है. ओके, ये 1 है और ये 5 है. तो ये जो हमारे पास में ग्रेटर सिंबल है और ये हमारे पास में स्मॉलर सिंबल है. तो ग्रेटर सिंबल किधर है स्टूडेंट्स? तो ग्रेटर सिंबल जो है वो हमारे पास में राइट हैंड साइड में है और जो स्मॉलर सिंबल है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है. तो हम स्मॉलर सिंबल में से इस जो ग्रेटर सिंबल में से जो हमारे पास स्मॉलर सिंबल उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका मीन्स हमारे पास में ये हो जाएगा 5 - 1 = 4. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास में रोमन न्यूमरल्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 को. ओके, सेम एज वर्क हम इसमें करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? तो 10 - 1. ओके, तो 10 - 1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 9. ओके, तो 9 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है रोमन न्यूमरल्स में तो हम कैसे करेंगे? इस टाइप से करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हम सेम एज वर्क हम इसमें करेंगे तो हमारे पास में एल जो है वो 50 को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट ये हमारे पास में 10. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 40. अगर 40 को हमें रोमन न्यूमरल्स में हमें राइट करना है तो एक्स एंड एल जो है नोट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्स सी का मीन्स हमारे पास में क्या बन जाएगा? तो सी का मीन्स हमारे पास में 100 था एंड द 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 90. 90 को अगर रोमन न्यूमरल्स में हमें राइट करना है तो इस टाइप से हम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में रूल नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 3 को आप नोट कर लीजिए. ओके, मूव टू द नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 क्या है? व्हेन ए स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट. ओके, अब देखिए हमें सब्ट्रैक्टेड करना कैसे स्टूडेंट्स? तो यहाँ देखिए ये जो हमारे पास में है इसको हम एज इट इज 10 राइट करेंगे. ओके, अब हमारे पास में ये जो रह गया रिमेनिंग सिंबल, इस सिंबल को कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास में ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 - 1. ओके, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? 10 + 4. ओके, इट मीन्स क्या बनेगा? ये 14 को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो यहाँ देखिए ये जो हमारे पास में जो लार्जर जो हमारे पास सिंबल है उसको एज इट इज और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा उसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे. ओके, जैसे हमने प्रीवियस रूल्स में किया है. सेम एज वर्क. अब ये देखिए ये किसको करेगा? 10. सेकंड वाला भी 10 प्लस. अब ये देखिए हमारे पास में ये क्या बन जाएगा? हमारे पास में 10 - 1. ओके, तो 10 + 10 क्या आ जाएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स? 20 प्लस 10 - 1 9. ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 29. ओके स्टूडेंट्स, सेम एज वर्क जो है थर्ड एग्जाम्पल में. तो ये जो हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 प्लस ये क्या बनेगा हमारे पास में? 10 प्लस 10 प्लस. अब जो रिमेनिंग हमारा ये जो सिंबल है ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? 10 - 1. ओके, तो 100 प्लस 10 110 प्लस 10 120. तो 120 प्लस 9. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 129. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 में हमें इस टाइप से जो हमें करना है और रोमन न्यूमरल्स को इस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए रूल नंबर 4. ओके, स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास में स्टूडेंट्स? द सिंबल, ये देखिए हमारे पास में इस सिंबल को कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 5th एंड द 10th. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मान लीजिए कि अगर हमें कि 5th का ये अगर इस टाइप से करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? 5 - 1. तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? 4 को. ओके, अगर हमें 9 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे 9 को रिप्रेजेंट करते हैं? तो 10 - 1. ओके, तो 10 - 1 इट मीन्स 9. तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? अगर हमें 10 राइट, अब जब हमें 4 राइट करना है तो 4 राइट करेंगे तो हमारे पास में ये जो लार्जर आ जाएगा हमारे पास सिंबल और जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो हमारे पास में स्मॉलर सिंबल आएगा. ओके स्टूडेंट्स,
और यहाँ पर हमारे पास में लार्जर सिंबल 10 आएगा और ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में 9 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास में जो सेकंड जो है हमारे पास में द सिंबल 10, ये सिंबल है वो 10 का है। ओके स्टूडेंट्स, 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एल एंड सी। एल का मीन्स क्या स्टूडेंट्स हमारे पास में 50 एंड सी का मीन्स हमारे पास में क्या है 100। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमें 40 को रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो 40 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, एल, और इसके बिफोर में हम क्या यूज करते हैं हमारे पास में एक्स सिंबल। ओके, तो ये जो हमें 40 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्टूडेंट्स हमें 90 को रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे सी, और इसके बिफोर हम क्या यूज कर लेंगे क्रॉस, तो इट मीन्स ये जो है 90 को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्या हमारे पास में देखिए स्टूडेंट, द सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। ओके, तो डी एंड एम का यूज का मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है 400 को रिप्रेजेंट करना है तो 400 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी, इट मीन्स 500 एंड इससे बिफोर क्या लिखेंगे सी। ओके, तो ये सी डी जो है वो रिप्रेजेंट द 400। ओके, एंड अगर हमें यूज करना है 900, ओके, तो 900 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सी एंड एम, एम का मीन्स है 1000 बिफोर 100, तो 1000 बिफोर में 100 का मीन्स देगा हमारे पास में, यहाँ देखिए 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। ओके, क्योंकि बिकॉज हमारे पास में जो स्मॉलर जो हमारे पास सिंबल है जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ग्रेटर सिंबल है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सेम एज वर्क 1000 माइनस 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 900। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से जो हमें ये सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में रूल नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंबल 5th, एल मीन्स 50 एंड डी मीन्स हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, डी का मीन्स हमारे लिए क्या आएगा, डी के लिए 500 आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास में 5 का रिप्रेजेंटेशन और ये 50 और ये जो हमारे पास में 500 है, अब जो अगर हमें 45 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये हम सिंबल जो राइट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो 45 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है एल का मीन्स 50, 10 सब्ट्रैक्ट 40, नाउ राइट द 5। ओके, इस टाइप से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एल सी कैन नॉट बी रिटन फॉर द 50। ओके, अगर हमें जो 50 को रिप्रेजेंट करना है तो हम एल जो है शेप राइट करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास में अगर डी एम है कैन नॉट बी रिटन फॉर द 500, अगर 500 का यूज करना है तो हम सीधे जो है डी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में रूल नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो है अगर हमारे पास में 5 है और जो एल है और ये जो डी है ये डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है क्या किया है, रूल्स फॉर द राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 4 रूल्स किए हैं। अब इन 4 रूल पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस जो है वो चेकअप एंड प्रोग्रेस चेकअप्स में है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन रूल्स को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने जो एग्जाम्पल्स राइट किए हैं इसको भी अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।